नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया अपने बयान को लेकर विवादों में हैं। यही नहीं, पीएम को लेकर दिए गए बयान पर उन पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। बीजेपी राजा पटेरिया पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं कांग्रेस ने बयान से किनारा कर लिया है। ईरान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदसाई कराने का काम। समर्थकों से की जा रही हत्या की इस अपील को कोई और नहीं, कांग्रेस के पूर्व मंत्री राजा पटेरिया कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि पन्ना के पवई रेस्ट हाउस में कांग्रेस कमेटी के मंडल सेक्टर अध्यक्षों की बैठक में राजा पटेरिया ने ये बयान दिया। वीडियो के वायरल होने के बाद पटेरिया अपने बयान से यू टर्न लेते नजर आए। क्या कहा, अब वो सुन लीजिए। इलेक्शन खत्म कर देगा, मोदी धर्म जाति भाषा के आधार पर बांट देगा, दलितों को, वनवासी आदिवासियों को और अल्पसंख्यकों का भावी जीवन खतरे में है। संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो, हत्या इंदसाई कराने का काम। उधर बयान के सामने आने पर बीजेपी ने सख्त प्रतिक्रिया दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसे विद्वेष की पराकाष्ठा करार दिया। इसलिए कांग्रेस के एक नेता मोदी जी की हत्या की बात कर रहे हैं, ये विद्वेष की पराकाष्ठा है, ये घृणा की अति है। कांग्रेस के असली भाव प्रकट हो रहे हैं, लेकिन ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जाएगा। एफआईआर की जा रही है और कानून अपना काम करेगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने राजा पटेरिया पर एनएसए लगाने की मांग की है। इस प्रकार की भाषा बैठक में करना यानी ये कॉन्स्पिरेसी है। मैं तो मांग करता हूं कि इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। बैकफुट पर खड़ी कांग्रेस ने बयान से किनारा कर लिया है। वहीं लक्ष्मण सिंह ने भी उनके इस बयान की निंदा की है। अपने नेताओं के बलिदान को अपनी आंखों से देखा है। वह पार्टी वैचारिक राजनीतिक हिंसा को भी एक अपराध मानती है। राजा पटेरिया जी का बयान उनका व्यक्तिगत बयान है और कांग्रेस पार्टी उस बयान से अपने को पृथक रखती है। कहते हैं किसी बड़े नेता के बारे में, वो भी प्रधानमंत्री के बारे में, तो एक तो हमारे देश का अपमान होता है, पहली बात। दूसरा, उसका राजनीतिक लाभ भारतीय जनता पार्टी वर्षों से उठा रही है। राजा पटेरिया अपने बयान को लेकर मुश्किल में आ गए हैं। उधर कांग्रेस भले ही बयान से इत्तेफाक न रखने की बात करती है, लेकिन बीजेपी इस मसले को कतई छोड़ने वाली नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, सोच समझकर नेता लोग बोलते हैं, पर अब जिस तरह से ये बड़बोले बयान दिए जाते हैं कुछ नेताओं द्वारा, तो सवाल तो उठना लाजमी है। और पटेरिया द्वारा पहले भी ये विवादित बयान पहला नहीं है, पहले भी ऐसे विवादित बयान दिए गए जब उन्होंने आदिवासियों को नक्सली बनाने की बात कही थी। अब इतना बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है तो सुर्खियां तो बटोरेंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से बयान सामने आया उसके बाद लगातार चारों तरफ से जो घेराबंदी है बीजेपी की तरफ से की गई है। कांग्रेस जरूर इस बयान से अपने को अलग बता रही है। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि उनका व्यक्तिगत बयान है, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता जो है इस बयान की कहीं ना कहीं आंतरिक तौर पे जो है निंदा कर रहे हैं, इस बयान को गलत करार दे रहे हैं, क्योंकि ये बयान जिस व्यक्ति के लिए दिया है उस व्यक्ति को लेके जिस तरीके से बात कही गई है वो गलत है। और यही कारण है कि बीजेपी इस पूरे मामले पर जो है गंभीर है और यही कारण है कि संगठन से लेकर सरकार तक जो है हमलावर है और लगातार एनएसए जैसी कार्रवाई की बात जो है संगठन के द्वारा की जा रही है। इसके अलावा तत्काल जब ये बयान सामने आया उसके बाद इस पूरे मामले में राजा पटेरिया के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज भी की गई, क्योंकि ये संगठन का, बीजेपी संगठन का ये सीधे तौर पर आरोप है कि जो राहुल गांधी की यात्रा है उसमें कहीं ना कहीं इस तरीके की गतिविधियां लगातार संचालित की जा रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तो उन्होंने इस बात की भी मांग की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से कि इस पूरी यात्रा की केंद्रीय एजेंसियों से जांच कराई जाए। हालांकि अब इस पूरे मामले पे जो है सियासत तेज हो गई है। लगातार
बीजेपी हमलावर है। हालांकि कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं कि इस तरीके के जब विवादित बयान को कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से उसको भुनाने की कोशिश की जाती है और ये एक तरीके से बीजेपी इसको भुनाने चाह भी रही है, क्योंकि 2023 और 2024 का आने वाले समय में चुनाव है। लेकिन मामला क्योंकि सीधे प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ था, गंभीर मामला था, यही कारण है कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई है और साथ में अब कड़ी कार्रवाई और कई ऐसी धाराएं हैं जो कि देश विरोधी गतिविधियों के तहत आती है, उसको भी बढ़ाने का काम आगे किया जाएगा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी को साझा करने के लिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के ग्वालियर बेंच से बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी को तगड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने विधायक की सदस्यता समाप्त करने के आदेश दिए हैं। तो वहीं करप्ट प्रैक्टिस के जरिए चुनाव लड़ने के साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर आरोप पर जबलपुर हाईकोर्ट ने फैसला भी सुरक्षित रखा है। इस मामले में फैसला कभी भी आ सकता है। तो वहीं कुछ दिन पहले बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी के विधायकी भी हाईकोर्ट में शून्य घोषित करने के भी निर्देश जारी हुए थे। बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। कोर्ट ने एसपी को जज्जी के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। यही नहीं, विधानसभा को भी विधायक की सदस्यता समाप्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। जज्जी पर कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। और आज सुबह 10:30-11 बजे ऑनरेबल जस्टिस आलूवालिया साहब ने ये ऑर्डर किया, जिसमें हमारी लड्डू राम की WP को स्वीकार किया है, यानी अलाउ हुआ है। अलाउ में ये ऑर्डर हुआ है कि जजपाल सिंह जज्जी पर 50,000 रुपये कॉस्ट लगाई है। रिस्पोंडेंट नंबर 5 है वो जजपाल सिंह जज्जी WP में। उधर हाईकोर्ट के जबलपुर बेंच में भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ दायर याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। याचिकाकर्ता ने लोकसभा चुनाव में करप्ट प्रैक्टिस का आरोप लगाते हुए निर्वाचन शून्य करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि धर्म के आधार पर चुनाव प्रचार किया गया। यही नहीं, पराजित उम्मीदवार पर व्यक्तिगत आरोप लगाए गए, जो नियमों का उल्लंघन है। हाईकोर्ट इस मामले में जल्द फैसला सुना सकता है। इससे पहले हाईकोर्ट ने गलत जानकारी को लेकर बीजेपी विधायक राहुल सिंह लोधी के निर्वाचन को शून्य कर दिया था। और ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए। सुशील, जजपाल सिंह जज्जी को बड़ा झटका लगा है, जाति प्रमाण पत्र निरस्त करने की बात कही गई है। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अशोकनगर विधायक जजपाल सिंह जज्जी के लिए अब मुश्किलें बढ़ गई है। ग्वालियर हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने जज्जी के खिलाफ जो सुनवाई चल रही थी, उसमें आज एक अहम फैसला दिया है। लड्डू राम कोरी, जो अशोकनगर से विधानसभा चुनाव लड़े थे भाजपा के टिकट पर 2018 में, जजपाल सिंह के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर की थी, जिसमें इनके जाति प्रमाण पत्र को चुनौती दी गई थी। और इसी मामले की जांच के बाद हाई कोर्ट ने आज एक अहम आदेश दिया, जिसमें जजपाल सिंह जज्जी के जो सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र, उसको गलत माना है और उसके साथ ही 50,000 की उन पर कॉस्ट लगाई है। इसके अलावा अशोकनगर एसपी को निर्देश दिया है कि तत्काल इनके खिलाफ FIR दर्ज करे। साथ ही हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को भी जजपाल सिंह जज्जी का जो विधायकी है वो समाप्त करने के लिए पत्र लिखा है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए, जजपाल सिंह जज्जी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि 2018 में जजपाल सिंह जज्जी कांग्रेस विधायक के तौर पर चुने गए थे अशोकनगर से। उसके बाद वो भाजपा में आए थे सिंधिया के साथ। 2020 में फिर वो इसी सीट से, जो कि SC के लिए आरक्षित थी अशोकनगर सीट, उसी सीट से भाजपा के उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव जीते हैं। तो 2018 से ही ये मामला चल रहा था लगातार, और इसकी सुनवाई में आज हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ की सिंगल बेंच ने बड़ा आदेश दिया। अब बात यही है कि जजपाल सिंह जज्जी संभवतः इसके खिलाफ आगे जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया, लगातार आप बने रहिए, फिर आपके पास लौटूंगी अगली खबर पे। एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। ग्वालियर से खबर है, साइंस कॉलेज में 2 गुटों के बीच मारपीट हुई है। छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई, जमकर लाठी डंडे चले, हवाई फायरिंग भी की गई। सीनियर छात्रों ने जूनियर से मारपीट की है। मारपीट की घटना CCTV कैमरा में कैद हुई है। फिलहाल जांच में
पुलिस जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील, मार पिटाई हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ, पर हवाई फायरिंग भी यहां पर कॉलेज में देखने को मिली। आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर का साइंस कॉलेज जो झांसी रोड थाना क्षेत्र में है उसमें इस तरह के वाकये अक्सर पेश आते हैं और ऐसा ही एक घटनाक्रम हुआ है जिसमें जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच विवाद हुआ है। दो छात्र गुट आपस में भिड़े, उसके बाद साफ तौर पर जो वीडियो सामने आया उसमें एक दूसरे से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। उसके अलावा हवाई फायरिंग के भी इसमें आरोप लगे हैं। तो अब इसमें सीधा सा मामला यही है कि जूनियर छात्रों के साथ मारपीट हुई है और उसी में ये दोनों गुटों से झड़प हुई है। वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस भी इस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि साइंस कॉलेज में साल भर में करीब 3 से ज़्यादा ऐसे वाकये सामने आए हैं जिसमें इस तरह छात्र गुटों में विवाद हुआ है। सीनियर्स ने जूनियर्स के साथ मारपीट की है और उस दौरान हवाई फायर पहले भी हुए। इस बार भी जो वीडियो सामने आया उसमें ये आरोप लग रहा है कि हवाई फायर हुए। पुलिस झांसी रोड थाना अब इस मामले की पूरी जांच कर रही है, उसके बाद कार्रवाई करेगी। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। 23 लाख आबादी वाले राजधानी भोपाल में आज सभी शहरी सुविधाएं ठप हैं। नगर निगम के 16,000 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। 6 सूत्रीय प्रमुख मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। नगर निगम से जुड़े 9 कर्मचारी संगठनों ने संयुक्त मोर्चा बनाया। संयुक्त मोर्चे ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला किया। जोन और वार्ड कार्यालय समेत नगर निगम मुख्यालय में कोई काम नहीं होंगे। आपातकालीन सेवाओं में शामिल काम भी प्रभावित होंगे। दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण, सीधी भर्ती, कर्मचारियों के वेतन और सुविधाओं संबंधित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल हो रही है। भोपाल से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। निगम कर्मियों की हड़ताल से अब प्रशासन घबरा गया है। हड़ताल पर कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर गए कर्मचारियों द्वारा धमकी दी जा रही है। निगम कमिश्नर सैलरी काटने की धमकी दे रहे हैं। माफी चाहूंगी, कर्मचारियों को जो है धमकी दी जा रही है। निगम कमिश्नर जो है सैलरी काटने की धमकी दे रहे हैं। धमकी देने का ऑडियो वायरल हुआ है। न्यूज़ 18 हालांकि ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। ऐसा रोज प्रभावित नहीं होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, काम करने में जो लापरवाही कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उनका वेतन जरूर काटना है। और जो रोज गाड़ी लेट हुआ है उसमें भी हमें पर्सनल लीग से बात करके वाले कार्रवाई करेंगे। कोई भी ऐसा बिना कारण ऐसे कोई लेट नहीं होना चाहिए और रोज प्रभावित नहीं होना चाहिए। ऐसा रोज प्रभावित नहीं होना चाहिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, काम करने में जो लापरवाही कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, हड़ताली कर्मचारियों को धमकी दी जा रही है, आखिर क्या है, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए ऋतु, अगर बात करें तो नगर निगम कर्मचारियों की आज हड़ताल का पहला दिन था और पहले ही दिन साफ सफाई से लेकर कई व्यवस्थाएं चरमरा गईं। इसी से घबराकर प्रशासन अब जो है निगम कर्मियों को धमकियां दे रहे हैं। चारों तरफ से उन्हें धमकियां दी जा रही हैं। कमिश्नर का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वेतन काटने की धमकी दी जा रही है। वहीं दूसरे जो जोनल ऑफिसर हैं मगन झा, क्योंकि उनके पास स्वास्थ्य विभाग का भी प्रभार है, तो वो धमकी देते हुए अपशब्द कहते हुए उनका वीडियो वायरल हो रहा है। तीसरी तरफ से जेडो हैं वायरलेस पर धमकी दे रहे हैं कि आप काम पर वापस लौटिए। तो सोचिए कितना दबाव उन कर्मचारियों पर, मगर उनकी मांगों को नहीं माना जा रहा है। वो काफ़ी लंबे समय से वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं और नगर निगम में उनकी सैलरी भी काफ़ी कम है और उनके साथ शोषण हो रहा है। इसी बात की लड़ाई लड़ रहे हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए हैं। तकरीबन 16,000 से ज़्यादा निगम कर्मी इस हड़ताल में शामिल हैं। पहले दिन ही साफ सफाई से लेकर कई सारी व्यवस्थाएं भोपाल में चरमरा गई। इसी को देखते हुए अब प्रशासन घबरा गया है। ऋतु, ठीक, इतने बड़ी तादाद में ये कर्मचारी आप देख रहे हैं जो हड़ताल कर रहे हैं। कई सारी मांगे हैं और जिसको लेकर के लगातार हड़ताल की जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह से इनकी मांगे जो है मानी जाती हैं। अब सीधी बात ये आ गई है कि जो अगर ये हड़ताल जारी रखते हैं तो इनका वेतन भी काटा जा
सकता है। आगे बढ़ते हैं, अब आपको इंदौर की तस्वीरें दिखाते हैं, जब बदमाशों को न कानून की परवाह है और न ही ट्रैफिक नियमों की। हौसले इतने बुलंद है कि जब पुलिसकर्मी ने रोका तो कार रोकने के बजाय उसे टक्कर मार दी, कुचलने की कोशिश की और बोनट पर फंसाकर बदमाश दूर तक ले गए। दिन दहाड़े गुंडागर्दी का यह मामला लसूड़िया थाना इलाके का है, जहां वाहन चेकिंग चल रही थी। तभी पुलिसकर्मी ने कार को रोकने के लिए इशारा किया, लेकिन कार चला रहे गुंडे ने रोकने के बजाय उससे ही रौंदने की कोशिश की। तस्वीरें देखिए, बोनट पर घसीटता बेबस पुलिसकर्मी। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही। कांकेर में 4 लापता लोगों के शव मिले। NH 30 किनारे कुएं में गिरी कार, सभी चारों लापता